अच्छा, इन्विटेशन भी करते हैं हम लोग, माइम करते हैं मोबाइल लेके, ऐसे क्या बोलना है वो भी हम साथ में लिखा हुआ है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वो भी हमने उसमें रखा हुआ है, हमने सब कुछ उसके अंदर रख दिया है। अब तुरंत उसके लिए प्लान बुक करो, 2 प्लान 3 प्लान बुक करो। दूसरा, अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, सबको मत डालो उसमें, उसको बोलो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डालूं तो आपको बार बार वो टीटी बजेगा, कहीं इरिटेट तो नहीं हो जाएंगे, आपको चलेगा क्या? क्योंकि लोग इन ग्रुप लेफ्ट कर देते हैं, फिर हम सबका नाम लिख देते हैं। उसे प्रिविलेज मिलना चाहिए कि यार मुझको ग्रुप में शामिल किया जा रहा है। दूसरा, साइन करते हम सोचते हैं चलो अभी तो ये तो मेरी जागीर हो गया, चलो भाई मीटिंग में आओ, फोन पे फोन, फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज, फोन पे फोन, उसको इरिटेट कर देते हैं। वो कहता है यार रोजाना मुझे फोन करेगा ये मुझको, तो उसको थोड़ा सा उसको मौका तो दो। तुम ही सर्वे सर्वा हो क्या? तुम ही उसको डायमंड लेके जाओगे क्या? परमात्मा ने अपना काम नहीं कर रखा? वो नहीं अपना काम करेगा? पौधों को लगाने के बाद, खाद पानी देने के बाद जब आप छोड़ते हो ना, तो जो काम बीच में होता है ना, सूरज का और उसका हवा का, वो काम उसको ले जाता है पौधे को। इसी तरह आप नहीं लेके जाओगे। जब 4 दिन का गैप होगा ना, उसने साइन किया तो उसे नहीं पता कि बिजनेस साइन किया है, उसे नहीं मालूम कि मुझे मीटिंग में आना चाहिए। हम उसको पढ़ो, उसके माइंड को पढ़ो कि ये आना चाहता है, क्या करना चाहता है। वो आपको सिम्टम्स देगा कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करो, मैं ये चाहता हूं, थोड़ा सा मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मैं व्हाट्सएप पे नहीं आना चाहता अभी। वो आपको सब बता रहा है, आपको सुनना पड़ेगा उसको। अभी मीटिंग में नहीं जाओ, जरा मेरे बच्चे छोटे हैं, या मेरा एग्जाम चल रहा है बच्चों का, व्हाइट वॉश चल रहा है, मेरी वाइफ के साथ डॉक्टर के पास ले जाना है, वगैरह वगैरह। थोड़ा वो करो और लोग स्पॉन्सर करो। अब अगर वो आपको मौका दे रहा है, आपके हिसाब से चल रहा है, उसे सिखाओ मत, उसे टीच मत करो। सबसे पहले उसको आप नीचे उसके साइन कराओ। जल्दी से बोलो 6% पे ये होगा, 9 पे ये होगा। हम तुम्हारे साथ में 4 प्लान दिखाऊंगा, 5वां आप दिखाना, और मैं आपको इस महीने किसी भी कीमत पर 9% लेके जाऊंगा। मेरा इस महीने का ये गोल है। आप उसके साथ 9% लेके जाओ। अब जो ये आपने किया, अब आपने उसके ड्रीम निकाल दिया, गोल कर दिया, ये हो गया। अब ये आपने इसको सेट कर दिया। अब ये आपका 15 दिन में हो सकता है, 1 महीने में हो सकता है, 1.5 महीने में हो सकता है, 2 महीने में हो सकता है। इट विल कैरी पर्सन टू पर्सन। ओके। उसके बाद डोंट्स, कार्डिनल रूल्स पता है आपको सबको? मैं फिर भी बताना चाहूंगा आपको। नेवर एवर डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग अपलाइन। अपलाइन से पूछे बिना कोई काम मत करना भाई। अपलाइन इस बिजनेस में बहुत सालों से है, उसे पता है कि कौन सा रास्ता कहां जाता है, कौन सा रास्ता कहीं नहीं जाता है। समर्पण का मतलब ये होता है कि मेरी बुद्धि तो काम करती नहीं भाई, तू ही मेरा सब कुछ है। ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं इतना पढ़ा लिखा होकर मैं इसको फॉलो करूंगा, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, जो कर लेते हैं ना, वही लोग सफल हो जाते हैं जिंदगी में। तो आप जो है सबसे पहले अपनी अपलाइन से पूछे बिना कोई काम मत करना। पैसे का लेन देन क्लियर रखना। मुंह से गलत कभी मत बोलना, ना क्रॉस लाइन के लिए ना अपलाइन के लिए कभी मत बोलना। कानों में उबलता हुआ गरम शीशा डाल लेना, मगर किसी की बुराई मत सुनना दोस्तों, ना। एंटरटेन मत करना, वो ऐसा कह रहा था, अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कह रहा था, ना, नहीं, पाप मत सुनना। जबान से दांत काट लेना, लेकिन जबान से मत बोलना किसी के बारे में। हम भी करते थे, लेकिन जब पता चल गया नहीं करते। ये कुछ बातें हैं, बेसिक्स हैं। एक और चीज, घर को और बिजनेस को मिक्स मत करना। आपकी अपलाइन आपको सिखाती होगी, आप उनकी मानते नहीं हैं, इसलिए मैं बाहर से आया हूं बताने के लिए। घर को और बिजनेस को मिक्स मत करना। घर पे आते रहते हैं डाउनलाइन, आते रहते हैं। वाइफ 40 चाय बनाती है एक दिन के अंदर, वो इरिटेट हो जाती है। फिर घर में बच्चे आते हैं, पापा जब भी आओ घर में कोई बैठा रहता है, पापा हम खाना खा रहे हैं, या आदमी डाउनलाइन आ गया। रात को घुसते घर में, गांव में डाउनलाइन रहते हैं, आपका एडीसी यहां पर है सूरत में, 3 बरामदे में सो रहे हैं, 5 बेडरूम में सो रहे हैं, 7 यहां सो रहे हैं, 3 पेड़ पे सो रहे हैं, 8 छत पे सो रहे हैं। घर में बच्चे आ रहे हैं तो वो पैर रख के वो डाउनलाइन के ऐसे करके घर में एंट्री कर रहे हैं। बच्चे इरिटेट हो रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा बिजनेस बहुत बड़ा है, मैंने ये सब चीजें देखी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बच्चे इरिटेट हो रहे हैं। बिजनेस में बच्चे नहीं आएंगे, वो कहेंगे तुम्हारा बिजनेस तुम संभालो पापा, हम नहीं आएंगे। बहुत सारे बच्चे बिजनेस में इसलिए नहीं आ रहे हैं। घर को मिक्स मत करो। आपके लीडर्स घर के अंदर एक भी डाउनलाइन नहीं आना चाहिए। चेक विद योर अपलाइन। कस्टमर प्रोडक्ट लेने आ सकता है, डाउनलाइन तो बिल्कुल प्रोडक्ट ना लेके आए। आप अपने घर से कोई भी सामान ना दें,
बिजनेस खत्म हो जाएगा आपका। बहुत लोगों का हो चुका है। अगर वाइफ इरिटेट हो गई ना, बिजनेस कभी नहीं कर पाएगी। बहुत वाइफ की शिकायत आती है। हमें इस बिजनेस का माहौल बनाना है, एक एटमॉस्फेयर बनाना है, क्रिएट करना है। घर के माहौल को दूर रखो, मिक्स मत करो। गाड़ियों में ले लेके मत ढो। कस्टमर को लेके जा सकते हो, प्रोस्पेक्ट को लेके जा सकते हो, लेकिन अपने डाउनलाइन को गाड़ी में कभी मत बैठाओ। एक लेवल के आने के बाद में चलता है, बट चेक विद योर अपलाइन। खाना पीना, गुजरात में बहुत चलता है खाना पीना, खाओ पियो, मगर डाउनलाइन के साथ में खाना पीना जरा सा अवॉइड करो। कहते हैं हमारी अपलाइन की इतना पास मत लाओ कि उसको आपके पसीने की बदबू सुंघाई दे जाए। थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, दूर रखो थोड़ा सा। किसको गले लगाना है, किसको दूर रखना है, किससे क्या व्यवहार करना है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मत खाओ खाना पीना, खाने पीने के चक्कर में मत पड़ो। मुझे सालों हो गए, हमने कोई फेस्टिवल नहीं मनाया, हमने कोई बर्थडे नहीं मनाया। अभी हमारा 12 अक्टूबर को बर्थडे था, शादी की सालगिरह थी 26वीं। हम लोग किसी के घर में प्लान दिखा रहे थे और वो हम मना कर सकते थे, लेकिन वचन दे चुके थे, इसलिए हम वहां गए। हमें वहीं 11 बज गए थे। हम वहीं पर लोगों ने हमें विश किया। दोस्तों, हमारे लिए कोई फेस्टिवल नहीं। काहे का फेस्टिवल यार? घर में पैसे नहीं है, घर में टेंशन इतनी है, कर्जे इतने हैं, दिन रात परेशान हो रहे हो, आपके पास कुछ भी नहीं है, बैंक बैलेंस 0 है। आप काहे के लिए बना रहे हो? जरूर से ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हो आप। किस लिए भाई? किस लिए? फेस्टिवल पे फेस्टिवल, फेस्टिवल पे फेस्टिवल। मैं ये नहीं कह रहा मत मनाओ, मगर ये तो सोचो कि आपका मिशन क्या है। तो थोड़ा सा अवॉइड करो इन चीजों को, अगर हो सकता है तो। डोंट गेट मी रॉन्ग। हाँ, एलओएस देखना सीखिए। एलओएस के बिना कैसे बिजनेस हो जाएगा? मैंने आज तक किसी को प्लान दिखाया, बिना एजुकेशन के प्लान ही नहीं बता सकता। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी कैसेट देनी है किस प्रोस्पेक्ट को? तो आपको एलओएस देख के कि मेरे इस डेप्थ में 17 डेप्थ में सुभाष और रीता हैं, इनकी क्या एजुकेशन है, ये इनका बैकग्राउंड क्या है। आप पूछते नहीं किसी से सूरत में कि आपका दिल्ली में तो कोई नहीं है, आप दिल्ली नहीं आए अभी तक। अरे मैं साइन करते पूछता हूं आपका सूरत में तो नहीं है। मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन रवि प्रकाश है, रवि प्रकाश को बोल दूंगा, रवि प्रकाश जी मेरे लिए हेल्प कर सकते हैं, मीटिंग में मिल सकते हैं। कितनी बार मैंने अरुण जी का नंबर दिया। आपका बिजनेस सूरत से बाहर निकलना ही चाहिए। एलओएस देख के पता चल जाता है आपको, अच्छा मेरा आदमी नागपुर में साइन हुआ है, ओह तो नागपुर में, अरे कौन जाएगा? अरे आपको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिजनेस हो सकता है। मेरा बिजनेस हिंदुस्तान के 70 शहरों में है कम से कम। मैं शायद वहां काम नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोग काम कर रहे हैं वहां पर, चाहे वो कस्टमर बना हुआ है। बिजनेस को फैलाओ। एलओएस के बिना बिजनेस नहीं हो सकता माय डियर फ्रेंड्स। एलओएस देखो, कैसे देखना है, ये भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। अपलाइन को प्रमोट करना कभी मत बंद करना। कुछ लोग बोलते हैं मीटिंग्स में, मैं कह रहा हूं ना, मैं फिर मैं हो जाता है, फिर वहां अपलाइन नहीं आती फिर। और मैं ही कहता हूं, सुमित जी ने ये कहा था, और मनीष जी ने उस कैसेट में ये बताया, अरुण भाई ने ये बताया, और अनिल शेट्टी की कैसेट में ये है, और वीके सिंह ने इसके बारे में बहुत अच्छा बताया, और ल्यूरिगन साहब ने ये बताया था। इसका मतलब मेरे ऊपर कोई है। हेलो, जिस दिन आप अपना अपलाइन का नाम लेना बंद कर देंगे, उस दिन आपके भी नाम लेने वाले कभी नहीं रहेंगे दुनिया में, याद रखना। इसलिए अपलाइन का हमेशा इन्फ्लुएंस अपने बिजनेस में होना ही चाहिए। जब कभी चीजें चैलेंज होंगी तो अपलाइन आगे संभाल लेगी उन चीजों को। उनका इफेक्टिवनेस हमेशा ग्रुप में बना के रखना। कभी मत बोलना अपलाइन से, हटो ये मेरा ग्रुप, मेरा ग्रुप। मेरे ग्रुप वाले कभी रहते नहीं है, कुछ भी हो सकता है। एटीट्यूड सेशन, बहुत सारे लीडर्स, मोस्टली लीडर्स एटीट्यूड सेशन कर रहे हैं। टीचिंग पे टीचिंग, टीचिंग पे टीचिंग, टीचिंग पे टीचिंग। क्या देना है, कब देना है, किसको देना है, कितना देना है, समझ में आना। कहीं कहीं चलता है, लेकिन यहां नहीं, बहुत जगह हमारे बिजनेस में ऐसे होते हैं कि मुझे सब पता है, हाँ मैं तो सिखाऊंगा बैठा के, एक आदमी को बैठ कर सिखा रहे हैं। एटीट्यूड सेशन कब करना है मत सिखाओ। लोग टीच नहीं होना चाहते, याद रखना। वो कहते हैं सर हम तो आपको फॉलो करें, लेकिन लोग नहीं टीच होना चाहते। एक समय आएगा तब सबमिट हो जाएंगे वो, अभी नहीं होंगे आप। अभी तो आप दोस्ती से, प्यार से करके, अरे मैंने भी ऐसे किया था, तू भी ऐसे कर ले यार। ज्यादा एटीट्यूड सेशंस मत करो, टू मच ट्रेनिंग्स मत करो, लॉन्ग स्पीचेस मत करो। 5 मिनट आए, एप्रिशिएशन किया, बहुत बढ़िया। जितना कम बोलोगे लोग ऐसे सुनेंगे, और जितना ज्यादा बोलोगे लोग बोलेंगे फिर आ गया यार, कब उतरेगा स्टेज से। ये मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, ये ऐसा होता है। बोसगिरी नहीं चलेगी, प्यार, मोहब्बत, केयरिंग। आपकी तो खैर गुजरात में तो खैर कहने ही क्या है। इतना अच्छा केयर किया आज हमें दीपेश और मिसेस दीपेश ने। अरुण भाई लेने पहुंच गए हमको वहां पर, किस पूरे दिन हमारे साथ ही लगे रहे। कभी कुछ खिला रहे, कभी कुछ खिला रहे हैं। दिल से रेस्पेक्ट
करना जो सीखे तो वो आप लोग तो महान है उस चीज में। हम तो आपसे सीखते हैं, गुजरातियों से। प्रेम मोहब्बत हम आपको बहुत ज्यादा आप लोगों से लेते हैं, आप उसमें बहुत अच्छे हैं। वाइफ को निकालने का प्रेशर मत करना। अगर वाइफ किसी वजह से नहीं निकल रही है बिजनेस में, तो ये नहीं कि वाइफ नहीं आ रही है तो वाइफ को प्रेशर करोगे। एक समय आएगा वाइफ निकलेगी, वाइफ के बिना भी बिजनेस हो जाएगा। ओवर हेल्प, उसकी विर्थ के लिए 5 विर्थ खुलवा दी, 6 विर्थ खुलवा दी, 10 विर्थ खुलवा दी, 20 खुलवा दी, 50 खुलवाओगे क्या? अरे 2 विर्थ खुल गई, नीचे डेप्थ में जाओ ना। डेप्थ का एक साइंस है ना। आप उसके तीसरी विर्थ में भी जा रहे हैं, चौथी में भी जा रहे हैं, जब उठा के मुंह फोन कर दिया, अब आप चले गए। अरे देख तो लो, जाना भी है उसके लिए जाना। ये लवर है या बिजनेस में एक्टिव है, कौन है, देखो तो सही उस आदमी को। इसके साथ काम करना भी नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को आपको छोड़ना पड़ेगा शायद। कभी कभी आपके काम करने से लेग ब्रेक नहीं होती, काम ना करने से लेग ब्रेक होती है। काम कहां करना है इंपॉर्टेंट है, बट काम नहीं करना जिसके साथ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बहाने बनाते हैं, है ना। कभी भी हो सकता है जो लोग बहाने बनाते हैं उनको जरा मैं आगाह करना चाहूंगा, आपके मुंह से कभी ये शब्द ना निकला तो अच्छे हैं। जैसे सर घर में गेस्ट आ गए हैं, अंकल की डेथ हो गई है, अंकल को मार देते हैं यार पहले यार। जब भी बोले बहाने बनाएंगे, अंकल की डेथ हो गई। अंकल मतलब अंकल में तो सारे अंकल आ जाए। हाँ, कभी बोलते दूर के अंकल की डेथ हो गई, कभी पास के अंकल की डेथ हो गई। सर अंकल हॉस्पिटल में हैं, यहां तो नहीं बोलते होंगे ना बहाने। सर शादी में जाना था, बर्थडे में जाना बहुत लोग बहाने बनाते हैं। ये आपके मुंह से कभी ना निकलने चाहिए, वरना जिंदगी भर ना यही चलता रहेगा। फिर कुछ ऑफिस वाले होते हैं ना, सर बैंक में ऑडिट चल रहा है, एक जरूरी काम आ गया था, सर पेमेंट लेने जाना है, आज ही बुलाया है। वाइफ को डॉक्टर के पास लेके जाना है साहब, बच्चों के एग्जाम है, बच्चों के स्कूल में प्रोग्राम है, आज तबीयत खराब है। ऐसे ऐसे बहाने मत बनाइए। मैं अपने बिजनेस में देखता हूं लोग बहाने बना रहे हैं। आप सोचते हैं मुझे इसका डायमंड लेके जाना है, उसे जाना नहीं, कर लो क्या करोगे। उसे जाना ही नहीं है, उसे गांव जाना है, तुम कह रहे डायमंड लेके जाना है ऐसे मुझे। अबे मत लेके जाओ उसे डायमंड, वो अपने आप जाएगा, वो अपने आप लीडरशिप संभालेगा। मैं अपने बच्चे को नहीं लेके जा सकता डायमंड, आपके बच्चे को क्या लेके जाऊंगा। STP, शो द प्लान। जिस महीने फॉर्म भर दिया है उसी महीने फॉर्म सबमिट होना चाहिए। अगले महीने करूंगा, मेरे 5 साइन हो जाए एक साथ, कभी मत करना। ये सारी बातें ये लीडर्स जानते हैं, लेकिन आप मानेंगे नहीं। इनकी घर की मुर्गी मानते नहीं आप इनकी यार। STP, शो द प्लान। 2 घंटे काम करना है, आज करूं मैं, 2 दिन बाद करूं, 4 दिन बाद ना, रोजाना। रोजाना मतलब डेली। डेली का मतलब DAILY, डेली। डेली खाते हो? हाँ। डेली नहाते हो? हाँ। डेली बाथरूम करते हो? हाँ। डेली टॉयलेट जाते हो? हाँ। सारे काम तो डेली कर रहे हो, और यहां डेली क्यों नहीं करते फिर? डेली करो। अगर सक्सेस चाहिए, डायमंड जाना है, डेली काम करो। STP, आप आज तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट लगा लो, 1 घंटा लगा लो, 3 प्रेजेंटेशन हो सकते हैं शाम को भी। डेमो किट बनी हुई है लोगों की, यस। 3 की बनाओ, 2 की बनाओ, 4 की बनाओ, 1 की बनाओ, 5 की बनाओ, लेकिन डेमो किट होनी चाहिए। 100% प्रोडक्ट यूज, 100% पिन। हमारे बिजनेस में मुझे कैसे पता चलेगा कि आप सही काम कर रहे हैं? आपको कैसे पता कि आपके बच्चे की सही रिपोर्ट स्कूल से आ रही है? एक रिपोर्ट कार्ड होगी बच्चे की, यस और नो। आपकी भी रिपोर्ट कार्ड आपकी अपलाइन को दिखाते रहो, आपका अपलाइन बता देगा कि मेरा बच्चा सही जा रहा है। 100% पिन का मतलब है कि आप सही जा रहे हैं। इसका मतलब आपका सही स्ट्रक्चर है। ईगल मतलब आपके सही स्ट्रक्चर है। इसका मतलब कि आप 3 लाख से डायमंड नहीं जाएंगे, आपको 6 लाख चाहिए होंगे। स्ट्रक्चर आपको कैसा रखना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग वो हर काम नहीं करेगा भाई, याद रखना। आपको अपने ग्रुप में लोगों को छांटना पड़ेगा कि कौन सा आदमी सही काम कर रहा, कौन सा आदमी आउटपुट ला रहा है। मुझे रवि प्रकाश का मैं बोलूं, रवि प्रकाश 15% इस महीने, हाँ सर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बताओ मुझे, कैसे हो जाएगा, क्या करोगे? कितने लोग SOP पे हैं, कितने लोग आपके बुक ऑफ द मंथ पर हैं, कितने आपके ओपन के नंबर हैं, कितने आपके पेस के नंबर हैं, कितने BBS के नंबर हैं, कितने लोग आपको फोन करते हैं, बस सब कुछ पता चलेगा। कितने लोग प्लान दिखा रहे हैं, कितने लोग 200 PV कर रहे हैं, कितने लोग 300 PV कर रहे हैं। एक आउटपुट तो देखना पड़ेगा आपको। कभी विश्वास मत करना अपने लीडर्स पर। मैं कभी विश्वास नहीं करूंगा। लोग क्या गलती करते हैं, मेरा फ्रंट लाइन है मनीष खपटा वाला, मेरा फ्रंट लाइन है, बस मनीष है। अरे मनीष को छोड़ो, मनीष के नीचे डेप्थ में जाकर कोई 9% पे जो है ना, इसको अभी मनीष तो कर लेगा ना, मनीष तो सिल्वर है ना, गोल्ड है ना, प्लेटिनम है ना, मनीष तो कंफर्ट जोन में आ जाएगा। उसको छोड़, इसको पकड़ 9% को। इसके नीचे कोई नया आया, उसको पकड़ कपल को। हम क्या करते हैं, मनी फ्रंट लाइन की तरफ बड़े अटैच होते हैं।
फिर बोलते हैं सर इसका ट्रांसफर हो गया था ना इसलिए पूरा ग्रुप खत्म हो गया। अबे ट्रांसफर इसका हुआ था, ग्रुप का थोड़ी। पता है वो ग्रुप क्यों गया? ये आदमी कभी उतर के इसकी डेप्थ में नहीं गया, कभी काम ही नहीं किया। जब काम ही नहीं किया तो रिलेशन ही नहीं है ना। जब रिलेशन ही नहीं तो वो आपको क्यों सुनेगा? वो तो मनीष खप्टा वालों की सुनेगा, वो तो इसी का वेट करेगा। लेकिन मैं क्या सोचता हूं कि मनीष खप्टा वाला कभी भी इस बिजनेस से आउट हो सकता है, किसी भी वजह से। हुआ नहीं हुआ ऐसा? क्यों अरुण भाई? कई बार हुआ है कि हमारे ग्रुप में से लोग फ्रंट वाले चले गए तो हमारा ग्रुप खत्म हो जाता है। कभी गलती मत करना। मैं नहीं भरोसा करूंगा अपने लीडर्स पे। सुमित जी ने मुझे सिखाया है। मेरे सुमित जी मेरी 6 की 6 लेग में 15 लेग है ना, मेरी 15 लेग में दखल रखेंगे। काम नहीं करेंगे बट दखल रखेंगे, क्योंकि मेरा हो सकता है मेरी मनीष की 17वीं डेप्थ में कोई कांतिगाला आ गए हो तो एक एक आदमी आपके ग्रुप में जो साइन हो चुका है उसको कम मत आंकना। हो सकता है वो अभी सिम्टम्स ना दे रहा हो आपको, हो सकता है वो अभी कम पढ़ा लिखा हो सकता है कि वो अभी काम नहीं कर रहा हो, लेकिन आपका एक टच तो जरूरी है। एक टच। मैं प्ले कर रहा था, MS सत्यू साहब बड़े डायरेक्टर थे, मुझे बोले वो माचिस लेके आना। मैंने ले आया। बोला माचिस रख दी? मैंने कहा हाँ। बोला ये एक्टर लेगा माचिस से सिगरेट जलाएगा स्टेज के ऊपर। मैंने कहा हाँ जी ले आया। उसको जला के देखा। मैंने क्या बावला आदमी है, अबे माचिस में तीली होंगी तो देखना क्या है? बोला नहीं, कभी कभी क्या होता है ना, माचिस नीचे गिर गई, सील गई और स्टेज पर जले ना, हेलो जले ना, तो वह डिस्टर्ब हो सकता है एक्टर। अरे इतनी छोटी छोटी सी बातें आपको अपने ग्रुप में जाकर देखना पड़ेगा कि यह आदमी क्या आउटपुट ला सकता है, इसके अंदर क्या पल रहा है, ये क्या सोचता है, कौन सी कैसेट सुनता है, इसके लोग कहां पर हैं। हो सकता है भुवनेश्वर में इसका कोई साला हो, वो CEO हो किसी कंपनी का। सारी पॉसिबिलिटीज देख लो, आपका बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में तभी फैलेगा। जो भी आदमी साइन करता है उसको पूछो आपका बॉम्बे में है क्या? बोले बॉम्बे में हमारे पंकज भाई हैं, वो हमारे पार्टनर हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। पूछो तो सही। लीडर्स की कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो ग्रुप में मिस्टेक बता रहा हूं, शायद वो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। ईगल, डबल ईगल, बताओ। कस्टमर सर्विस। हमें इस बिजनेस में याद रखना, आज के सिनेरियो में लोग उस कंपनी को पसंद करते हैं जिसकी सर्विस अच्छी होती है। यस और नो? आपके खाने में जाते हैं, हमारी सर्विस अच्छी होती है, आप टिप भी ज्यादा दे के आते हैं। हमारे बिजनेस में सर्विस, कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी को कस्टमर्स बनाते हैं उसका पूरा ध्यान रखें। इनको मैं कभी इरिटेट होता था शुरू में, क्या एक ग्लिस्टर के लिए भी आप इतने दूर जाते हो, पेट्रोल लगता है हमारा 100 रुपए का, बट उनको उसकी वैल्यू है, वो हमको समझ में आई है। एक ग्लिस्टर लेने वाला कल को डायमंड भी जा सकता है। यस और नो? यस। तो हमारा कोई भी कस्टमर, किसी को शिकायत का मौका मत देना डियर। मैं ये मानता हूं डियर कि अगर किसी भी इंसान का दिल दुखा तो उस परमात्मा का दिल दुखेगा, क्योंकि उसने हमें आपको जिम्मेदारी दी है। आप नहीं संभालोगे, आपका ग्रुप छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर लेगा। तो सर्विस अच्छी होनी चाहिए।